Hey guys, welcome to my channel. So in today's video, we start the new chapter which is Heat of class 7 chapter 4. तो हम पुरानी जो चैप्टर थर्ड है उसे हमने डिस्कस कर लिया है. सो इन टुडेज वीडियो वी टॉक अबाउट दैट चैप्टर and after this video you will get a video of conclusion of the whole chapter so that you don't need to learn this chapter and read this chapter again and again. So like if your exams are going, it is not possible for everyone to read this chapter because we have very less time फॉर एग्जाम्स. तो हम सब जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास कम समय रहेगा तो हम उसे कंक्लूजन में कर लेंगे. आपको एक समरी बना के दे देंगे ताकि आप आसानी से पूरे चैप्टर को पढ़ सको. और जो इस सारे चैप्टर्स में जो एक्टिविटीज़ आएंगी उसका एक अलग से वीडियो आप तक पहुंच जाएगा. तो पहले हम शुरू करते हैं. इन चैप्टर थर्ड यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. तो जैसा कि हम सब जानते हैं चैप्टर थर्ड में हमने पढ़ा जो कि था फाइबर टू फैब्रिक. तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं ठंड के समय में, कोल्ड के समय में, तो विंटर सीजन में जो हम वुलन क्लॉथ यूज करते हैं वो जो है सो एनिमल फाइबर से मिलता है हमें. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. तो कॉटन क्लॉथ जो होती है वो बनती है वुलन. कॉटन क्लॉथ जो होती है वो प्लांट फाइबर से बनती है. उसके बाद हम देख लेते हैं कि वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. तो हमारे आसपास जब ठंड का मौसम रहता है तो हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. ये हमें गर्माहट देता है, थोड़ा गर्म महसूस कराता है ठंड से. तो वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि समर सीजन में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. जैसा कि हम लोग को ये भी पता है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड या फिर जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्लू भी हो सकती है. तो जो भी डार्क कलर होते हैं तो वो सब कलर जो है सो कई बार आपको गरम महसूस करा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट एमिट करते हैं. तो आगे हम देख लेते हैं दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. तो जो लाइट कलर होते हैं वो हमें कूल फील कराते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि यू माइट हैव वॉन्डर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर क्लॉथ है वो इस सीजन के लिए क्यों प्रेफरेबल होता है. इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड दी हाउस. तो हम घर के अंदर भी विंटर में ठंडा महसूस करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन दिस सन, तो जब हम सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, यानी सूरज की रोशनी के पास में जाते हैं, तो यू फील वार्म. तो हम उस समय गर्माहट महसूस करते हैं. इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड दी हाउस. तो हम घर के अंदर भी जब गर्मी का मौसम रहता है, समर सीजन रहता है, तो हम घर के अंदर भी हमें गर्मी लगती है. ऐसा होता है. और उसके बाद हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. तो हम कैसे जानेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि वो गर्म है कि ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये हम मेज़र नहीं कर सकते. तो इसलिए इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो मेज़र करने में से मदद करता है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दी गई है उसे हमें इसके आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. तो आगे हम देख लेते हैं हमारा 4.1 क्या है, हॉट एंड कोल्ड. तो इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. जो चाय हम पीते हैं वो जो है सो गर्म होती है, और जो आइस क्यूब्स होते हैं, फ्रीज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबको पता होता है कि आइस जो है सो ठंडी होती है. तो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स you use commonly in table 4.1. mark these object as hot or cold. तो आपको जो है सो एक टेबल 4.1 दिया गया, उसमें जो है सो कॉमनली आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करना है जो कि गर्म है या ठंडे हैं, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटना है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. तो हमने बता दिया गया कि कोई भी चीज़ अगर हॉट है तो उसे हमें ऐसे छूना नहीं चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ठंडे होते हैं और कुछ जो ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. तो कोई ऑब्जेक्ट जो है सो किसी ऑब्जेक्ट से गर्म होता है और कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से ठंडा होता है. तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी
अदर। मान लीजिए आपके क्लास आपके पास जो है सो 2 ग्लास रखी जाए, दोनों हॉट वाटर हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा वाटर ज़्यादा हॉट है, कौन सा कम हॉट है? उसके बाद हम देख लेते हैं वी ऑफन डू इट बाय टचिंग। तो जैसे टचिंग द ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हम हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, हमारा स्किन, जो हमारा स्किन होता है, वो हमें महसूस करने में मदद करता है कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडा है, ठीक है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। तो हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है एक्टिविटी, हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिस वीडियो में सिर्फ एक्टिविटीज होगी। आगे हम देख लेते हैं, हम टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। बुझो's confusion shows that we cannot always rely on your sense of touch to decide whether an object is hot or cold। हम हमेशा बिलीव नहीं कर सकते कि अपने सेंस ऑफ ऑर्गन पे कि वो चीज़ वो परफेक्टली कर पाएगी कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है। तो समटाइम्स इट मे डिसीव अस। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ऐसा तो कोई तरीका होगा जिससे हम फाइंड कर सके कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। तो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी चीज़ का अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का को मेजर करना चाहते हैं कि वो कितना गर्म है, उसका हॉटनेस को मेजर करना चाहते हैं, तो उसे हम टेम्परेचर कहेंगे। हम इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, तो हम उसमें बताएंगे कि हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में मैंने मार्क कर दिया, आप उसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आगे हम जान लेते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले आपको बताया कि ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जो हमें किसी भी चीज़ का हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करने में मदद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जो जो टेम्परेचर मेजर करने में डिवाइस हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। तो मेजरिंग टेम्परेचर क्या है? हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? आपने देखा होगा कि आपके घर में भी थर्मोमीटर होगा। जब आपको फीवर हो जाता है तो आपके पेरेंट्स आपको जो है सो थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं कि आपको कितना बुखार है या कितना हॉटनेस है आपका। तो वो हम देख लेंगे। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। तो जैसा कि मैंने बता दिया, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो भी एक थर्मोमीटर से ही मेजर किया जा सकता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ पे दो टाइप्स की थर्मोमीटर होती है। फर्स्ट वन वाज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड is I think laboratory thermometer। So clinical thermometer क्या होता है? होल्ड थर्मोमीटर, ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सके। इस जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोमीटर सिर्फ हम बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसे ध्यान से देख ले, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप देखें ध्यान से, तो उसे हाथ में ले और देखें। यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। तो अगर आपके फ्रेंड के पास अगर थर्मोमीटर है तो आप उनसे ले और उससे चेक करें। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो ये जो 4.2 है, इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का पिक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें डिग्री भी दी गई है, कितना कैसे हम उसे मेजर करते हैं। हम आगे पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें समझ लेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑफर लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ग्लास ट्यूब का बना होता है और थोड़ा सा चौड़ा रहता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। जो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक एंड है उस पे आपको एक छोटा सा बल्ब जैसा दिखेगा। वो बल्ब में जो है सो मर्क्यूरी होती है, जो कि मेजर करने में हमें हेल्प करती है हीट। और उसके बाद हम देख ले, द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मर्क्यूरी होती है उसमें। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। तो जो बल्ब के आउटसाइड आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि थ्रेड, आपको एक थ्रेड जैसा आपको दिखेगा, जो कि मर्क्यूरी का थ्रेड होता है। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में आ रही हैं।
तो हमने पढ़ लिया कि जो आउटसाइड बल्ब के आउटसाइड में अगर हम देखेंगे तो हमें मर्क्यूरी का थ्रेड दिखेगा। उसके बाद इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर बिट टिल यू सी इट। तो जब तक आप उस थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी का थ्रेड है उसे देख नहीं लेते, तब तक आप उसे थोड़ा हिलाते रहो। ऐसे हिलाओगे तो आपको दिखेगा, ऐसे हिलाओगे तो भी दिखेगा। तो आपको ऐसे उसे हल्का से मूव करके देखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। तो अगर मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का हॉटनेस अगर मेज़र करना है, तो उसके लिए हम लोगों को स्केल की भी आवश्यकता होती है कि कितनी उसमें मेज़रमेंट आ रही है। तो उसमें हम थर्मोमीटर में हमें एक स्केल भी दिख जाता है, जिससे मेज़र हम कर पाते हैं, जो कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस में होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्केल वी यूज़ इन इज़ दिस सेल्सियस स्केल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर की, वो कहलाती है सेल्सियस स्केल, और वो इंडिकेट क्या करती है, डिग्री सेल्सियस। क्या करती है, डिग्री डिग्री सेल्सियस। ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या दिया गया है। उसके बाद हमारे पास दिया गया, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में आ सकती है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कितना रीड करती है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि 35 डिग्री जो है, सो 35 डिग्री सेल्सियस से ये मेज़र करती है 42 डिग्री सेल्सियस। कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 35, कोई भी आप थर्मोमीटर लोगे तो उसमें जो है सो 35 डिग्री आप देख पा रहे होंगे कि थर्मोमीटर में यहाँ पे 35 है, फर्स्ट नंबर 35 है एंड लास्ट इज 42। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एरो कर दे रही हूँ, 35 एंड 42। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका स्टार्टिंग है, और ये 35 इसका स्टार्टिंग है एंड 42 इसका एंड है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमें क्या बताया गया, क्या क्या चीज़ें हमें समझाई गई हैं। यहाँ पे दी गई है कि 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो जो इसके बाद एक्टिविटी है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं जो हमें थर्मामीटर यूज करने से पहले जान लेने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो जो हमें इसमें बताया जा रहा है, इसमें प्रिकॉशन मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है, सो थर्मोमीटर अच्छी तरीके से वॉश होना चाहिए, और इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसे आप थोड़ा जब जर्क दोगे तब वो 35 डिग्री सेल्सियस पे फॉल करेगी, तो आपका मेजरमेंट सही आएगा। उसके बाद रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, उसे ध्यान से पकड़े, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो कहीं पे जाके टकरा गया हार्ड ऑब्जेक्ट से तो वो फूट जाएगा। तो उसे अच्छे से ध्यान रखिए, तो वो ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप उसे रफली हैंडल करते हो तो वो फूट सकता है। डोंट हैंडल द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। तो जब अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी डिग्री किसी की आई है, तो उसे बल्ब को, उसके बल्ब जो ये ऊपर वाली पोर्शन होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली जो पोर्शन होती है, इसे जो है सो आपको नहीं टच करना, वरना मेजरमेंट गलत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर 5 डिवीजन बिटवीन देम। तो ये कैलकुलेशन होता है, उसका मेजरमेंट कैलकुलेशन होता है, तो वो आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो, और उसके बाद जैसे और भी वीडियोस अपलोड होंगी ताकि वो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमें दिया गया, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें बताया गया कि उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लेना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। तो उसे जर्क्स देना है। उसके बाद हमें दिया गया, द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। तो जो जर्क आप दोगे उसे, तो उससे जो है सो उसका मर्क्यूरी का जो लेवल है वो नीचे जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे फॉल कर जाए, यही आपको करना है।
उसके बाद हम देख लेते हैं, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अपने टंग के अंडर ध्यान से रखे मुंह में, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी टिथ में टच हो जाए तो वो फूट सकता है, इसीलिए उसे ध्यान से मुंह में रखे। ओके, केयरफुली आपको एक काम करना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, आपको जैसे 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और उसका रीडिंग जो आया है उसे आपको मेजर करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या मेजरमेंट आया है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, जो भी आया वो आपका बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि हम पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिट से स्टार्ट होता है वो कहलाता है डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपको बताना है कि आपने क्या रिकॉर्ड किया टेम्परेचर में। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग यूनिट क्या 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो उसके नीचे से आप जब मेजर करोगे तो नॉर्मल बॉडी जो है उसका जो है सो टेम्परेचर कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब आप ये मत सोचना कि अगर मान लीजिए आपने मेजर किया और आपका जो है सो 37 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका नॉर्मल बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल एवरेज बताया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है सो कॉमन बॉडी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो हर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि सबका एक जैसा होता है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, तो उसे एश्योर करते हैं। तो हम आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। उसके बाद है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो सब इंसान की जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर, स्लाइटली लोअर, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो हेल्दी पर्सन है उसका जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। एक एवरेज कैलकुलेशन आपको बताया गया कि 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मेजर नहीं कर सकती। तो ऐसा ना करें कि आप किसी हॉट टी को मेजर करने जाए कि वो कितना उसका डिग्री सेल्सियस आता है, उसके लिए अलग होता है थर्मोमीटर, वो भी हम आगे चल के जानेंगे। तो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि कितना से नीचे जो है सो बॉडी टेम्परेचर नहीं जाता है, तो हम कह देंगे उन्हें कि 35 डिग्री सेल्सियस, और कितना से ऊपर नहीं जाता है तो 42 डिग्री सेल्सियस, ये लास्ट होती है उसकी। और ये स्टार्टिंग होती है, यानी ये स्टार्ट है और ये लास्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि स्टार्टिंग उसका क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट उसका 42 डिग्री सेल्सियस है। अब उसके बाद देख लेते हैं, दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि मैंने बताया थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने के लिए होता है। तो उस ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, हर क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक जैसा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। हमें जो है सो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड द थर्मो कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। तो जो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे धूप आती हो, धूप की रोशनी आती हो, या फिर जहाँ पे कुछ आग वाली चीज़ हो, तो वहाँ पे हमें थर्मामीटर को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो ब्रेक कर सकती है। आगे हमारी एक पॉइंट है 4.3, विच इज़ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जैसे कि मैंने बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, विच इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो हम उन दोनों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट तो हमने जान लिया लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, वो हम जान लेते हैं।
हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर रहे, तो हम बाकी ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी मेजर कैसे करेंगे टेम्परेचर को? तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो थर्मोमीटर है उसमें जो है सो स्टार्टिंग हम देख लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से ये स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम आपको बता देते हैं ये यहाँ से, वेट, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, मैं इसे छोटा कर देती हूँ। हाँ, कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी ये -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसका होगा लास्ट लास्ट, जैसे उसमें हमने बताया 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। तो आपको उसमें नोट करना है कि कितना वो हाईएस्ट टेम्परेचर को कर सकता है और कितना लोएस्ट टेम्परेचर को कर सकता है। और अब हम इस बॉक्स में देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो अलग अलग थर्मोमीटर्स है वो अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स ऑफ द प्रीवियस डे, ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। तो रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो जो टेम्परेचर होता है वो जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। The range of our laboratory thermometer is generally -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना चाहिए कि ये जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है सो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है। ऑल्सो एज यू फाइंड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स। You would need this information to read the thermometer clearly, correctly। तो आपको अगर थर्मोमीटर को पढ़ना है तो उसे ईजिली पढ़ने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, तो आप कलेक्ट करें। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। तो ये थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इस बॉक्स में क्या दिया गया है उसे भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। आपको जैसे थर्मोमीटर को सीधा पकड़ना है, ना कि उसे टेढ़ा पकड़ना है, ये ध्यान रखें। और उसके बाद बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द substance of which the temperature is to be measured, और the bulb should not touch the surface of the कंटेनर। तो आप मान लीजिए कोई कंटेनर या फिर कोई भी चीज़ लेते हो ऑब्जेक्ट, तो उसे मेजर करने के लिए जैसे यहाँ पे एक ग्लास दिखाया गया है, तो इस ग्लास में जो है सो आपको जो है थर्मोमीटर अपना डालना है, मगर ये ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर का जो ये नीचे वाला है बल्ब पोर्शन, तो उस पोर्शन को आपको नीचे में टच नहीं करना, नीचे पोर्शन में टच नहीं करना। ठीक है। उसके बाद नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई इच स्टूडेंट इन द क्लास। आपको जो है तो क्या करना है कि आपकी क्लास की जो बाकी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना आता है टेम्परेचर वाटर का, वो उन्हें नोट करवाना है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, आर देयर आर एनी वेरिएशन इन दी रीडिंग। तो कोई वेरिएशन आ रहा है रीडिंग में, जरूर आएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद क्या दिया गया है कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। तो बॉडी टेम्परेचर की जब बात आती है, तो बॉडी टेम्परेचर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कभी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मेजर करने उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो उसका मेजर करने के बाद
वो जब उसे बाहर निकालेंगे तो वो उसका चेंज हो जाएगा, जो टेम्परेचर उसमें मेज़र किया वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सराउंडिंग का भी ले लेता है। बट यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसमें क्या होता है कि वो जब आप मुँह में रखे हो, तो आपका मेज़र करने के बाद जब तक आप उसे जर्क नहीं दोगे तब तक वो चेंज नहीं होगा, जितना था वो उतना ही रहेगा, ठीक है? तो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? तो आपको एक किंक दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? ये जो है सो प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। जो ये क्या करता है कि ये इसके हेल्प से ना जो मर्क्यूरी होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया थर्मामीटर में जो है मर्क्यूरी होता है, वो इसके कारण से ही फॉल नहीं करता है। जब तक हम उसे जर्क नहीं देंगे तब तक वो फॉल नहीं करेगा। तो यही रीज़न है कि वो जो है जल्दी फॉल कर जाता है और ये नहीं करता। उसके बाद हम देख लेते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मामीटर। तो बहुत सारी जो थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर है सब में यूज होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट ऑफ इफ थर्मामीटर ब्रेक्स। तो जो मर्क्यूरी होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता। तो जब वो टूटेगा तो उसे कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होगा। तो डीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक डिजिटल थर्मोमीटर है। ये जो है सो मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं करता, ये बिना मर्क्यूरी के यूज होता है। तो जैसा कि हमने इसमें जाना, उसके बाद हम आगे जो चीजें हैं वो सब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट से हम देखेंगे 40 नंबर पेज से। तो हमने आज इतना तक आपको बता दिया, आगे का वीडियोस भी आप देखते रहिए। हमारे पहले वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो बहुत दिन के बाद आई है तो जल्द से जल्द इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।